नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर निगम्स होम्योपैथी चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग लाइफस्टाइल सीरीज़ में हैं और आज हम लोग बात करेंगे ब्रीदिंग पैटर्न की। यत्र तत्र आपने बहुत प्राणायाम का शोर सुना होगा। लोग प्राणायाम कर रहे हैं, योगी बने जा रहे हैं। सबको लगता है कि योग आ गया, योगा हो गया। एक तो योगा शब्द ही गलत है, योगा से क्या होगा, मैं हमेशा कहता हूँ साहब, योगा नहीं होता है, योग होता है। योग का मतलब जोड़ होता है। जोड़ किसका? तन का मन से, मन का आत्मा से। योग करने के अंग होते हैं, 8 अंग होते हैं, इसको अष्टांग योग कहते हैं। अष्टांग योग का एक पार्ट होता है प्राणायाम। प्राण के आयाम, प्राण के कई आयाम होते हैं, यानी कि कई डायमेंशन होते हैं। प्राण क्या है? प्राण हमारी बॉडी की वाइटल एनर्जी है, वाइटल फोर्स है। हमारी बॉडी के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो कंट्रोल्ड होता है हमारे प्राणों से। प्राण वायु होती है। अपान, उदान, व्यान, ये 3 मेन प्राण वायु होती हैं। इन 3 प्राण वायु अलग अलग जगह पे सर्कुलेट होती हैं। इनको भी योग करना होता है, इनका भी सम करना होता है। योग का मतलब होता है, हम लोग प्राणायाम में इसका मतलब ये मान करके चलेंगे कि हमें बॉडी को सम करना है। सम मतलब बैलेंस करना है। और इस बैलेंसिंग टेक्निक के लिए प्राणायाम को बनाया गया। हमारे जो फोर फादर्स थे, जो सप्तऋषि थे, उनमें एक सप्तऋषियों में एक सप्तऋषि थे पतंजलि। ना पतंजलि ने पतंजलि योग सूत्र लिखा और पतंजलि के योग सूत्र में प्राणायाम के बारे में मेंशन आता है। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि हम सांस कैसे लें। तमाम बाजारू योगा गुरु आपको तमाम बातें बताते हैं, लेकिन अक्सर सही ब्रीदिंग पैटर्न नहीं बताते हैं। मैं आज आपको सबसे पहले किसी भी एक्सरसाइज करने से पहले सही ब्रीदिंग पैटर्न बताना चाहूँगा। मेरे साथ मेरे पुत्र समान हैं अमर, ये बचपन से मेरे साथ हैं। इनको मैंने अभी तक ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं सिखाई है और मेरे लिए बड़ा अच्छा मौका है कि मैं आपको सही और गलत की पहचान बताऊं। देखता हूं ये कैसे ब्रीदिंग करते हैं। तो अमर, मुझे जरा गहरी सांस लेकर के दिखाएं। फिर से गहरी सांस लें। इन्होंने जब सांस अंदर खींची, धीमे से लीजिएगा। अब आप अपने पेट पे हाथ रखें, ऐसे दोनों हाथ रखें। अब आप इनके हाथों को देखिएगा। जब ये गहरी सांस लेंगे तो आप देखिएगा इनके हाथ कहाँ जाते हैं। गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। गहरी सांस लीजिए, नॉर्मल वे में जैसे आप गहरी सांस लेते हैं लीजिए। सांस खींचिए, सांस अंदर लीजिए, सांस खींचिए, गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। अमर, अब आप नॉर्मल वे में जैसे नॉर्मली सांस लेते हैं, गहरी सांस लेकर के दिखाएं, छोड़ दें, फिर गहरी सांस लें। तो जब ये गहरी सांस लेते हैं तो आप देखते हैं कि इनका सीना बाहर आता है और पेट अंदर जाता है। इसको फिर से देखते हैं। सांस छोड़ें, गहरी सांस लें। तो जब ये गहरी सांस लेते हैं तो मेरा हाथ अंदर जाता है, सांस को छोड़ें। जब ये सांस छोड़ते हैं तो मेरा पेट बाहर आता है। फिर से सांस लें, मेरा हाथ अंदर गया, सांस छोड़ें, मेरा हाथ बाहर आया। अमूमन आप देखेंगे, आप अपने को भी टेस्ट करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऐसे ही सांस ली जाती है। इसको मैं कलयुगी ब्रीदिंग कहता हूँ। अक्सर योगा गुरु भी यही बताते हैं कि गहरी सांस लो, पेट अंदर जाएगा, सीना बाहर आएगा। ये गलत है। हमारा बाप बैठे।
ब्रीदिंग का सही पैटर्न क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब आप सांस अंदर लेंगे तो फिजिक्स की एक लॉ होती है जिसको लैप्लास लॉ कहते हैं। वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जब आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे अपने थोरैसिक कैविटी का, अपने चेस्ट केज का, तो प्रेशर कम होगा, तो बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा, तो सांस अंदर जाएगी। पतंजलि इस बात को जानते थे। उन्होंने वॉल्यूम बढ़ाने के लिए बॉडी का ये बताया कि सीने को फुलाओ, सीना बाहर आना चाहिए, लेकिन पेट भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये जो सीने और पेट के बीच डायफ्राम है वो नीचे खिंचना चाहिए। तो सांस लेने का सही तरीका मैं दिखाता हूँ। पेट पे हाथ रखिए, गहरी सांस जब लेंगे तो पेट बाहर आना चाहिए। जब आप सांस छोड़ेंगे तो पेट बाहर जाएगा। मैं फिर से दिखाता हूँ। मैं एक बार साइड से करके दिखाता हूँ आपको। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ये प्रक्रिया को सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। अगर इस प्रक्रिया को आप सीखना चाहते हैं तो मैं आपको इसका बहुत आसान तरीका सिखाता हूँ। अब हम आते हैं कैसे आप अपनी उल्टी सांस को, कलयुगी सांस को पतंजलि के अनुसार बताई हुई सही सांस में कन्वर्ट करें। अभी आपको मैंने बताया था ना कि उल्टी सांस वो होती है जब आप सांस खींचते हैं, सीना बाहर जाता है, पेट अंदर चला जाता है, जो कि गलत है। सही सांस पतंजलि के हिसाब से जब आप इंस्पायर करते हैं, यानी कि सांस अंदर लेते हैं, तो सीना बाहर, पेट बाहर होना चाहिए। इसको सही करने का तरीका बताता हूँ। अपने दोनों हाथ लेट जाएं, रिलैक्स होकर के लेटें, कंधे को ढीला रखें, पैर ढीला रखें, आंख बंद कर लें, पेट पे हाथ रखें और ये समझें कि आपका पेट एक गुबाड़ा है और गुबाड़े को भरने के लिए सांस अंदर ली जाएगी और गुबाड़ा फूलेगा। तभी तो सांस जब गुबाड़े में फूकेंगे तो गुबाड़ा फूलेगा और पेट है गुबाड़ा। अब आप अपनी सांस अंदर खींचो और पेट फुलाओ। देखिए, अभी ये शुरुआत में जब कर रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रही है। इनको दिक्कत इसलिए हो रही क्योंकि इनकी बरसों की आदत है। इनका सीना भी मूव कर रहा है और पेट भी मूव कर रहा है, लेकिन धीमे धीमे जब ये सीख जाएंगे तो सीना मूव करना बंद हो जाएगा और पेट मूव करने लगेगा। गहरी सांस लीजिए। देखिए, गलती हुई इनसे, फिर सीना मूव करा। जब इन्होंने सांस खींची सीना मूव करने लगा, लेकिन आइडियली पेट मूव करना चाहिए। मैं सीना पकड़े हूँ, चलिए, वेरी गुड, छोड़ दीजिए, वेरी गुड। आप देखें मैं इनका सीना दबा रहा हूँ और इनसे कह रहा हूँ हाँ, वेरी गुड। गहरी सांस लीजिए, मन को रिलैक्स करिए, गहरी सांस खींचिए, मन रिलैक्स करिए। कोई चिंता की बात नहीं है। ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ गलत हुई हो तो उसको सही करा जा सकता है। अब इनका सीना बिल्कुल नहीं चल रहा है। वेरी गुड, ये सही ब्रीदिंग है। गहरी सांस खींचिए, अब आप जितनी गहरी सांस खींच सकते हैं उतनी गहरी सांस खींचिए और पेट जितना फुला सकते हैं फुलाइए, छोड़ दीजिए। सांस खींचना एफर्ट के साथ होना चाहिए,
सांस छोड़ना एफर्टलेस होना चाहिए। खींचिए, छोड़ दीजिए। सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। अब आप जब भी सांस लेंगे, गहरी सांस खींचेंगे तो धीमे खींचेंगे। धीमे से सांस खींचिए, छोड़ दीजिए। इस प्रक्रिया को हर बार धीमे धीमे करिए। सांस खींचिए, पेट बाहर करिए धीमे धीमे, और धीमे धीमे सांस छोड़िए। जितना सांस छोड़ें, जितना सांस ली है उससे ज़्यादा छोड़ने की कोशिश करें। गहरी सांस लें, छोड़ दें। गहरी सांस लें, छोड़ दें। एक बार फिर से गहरी सांस लें, छोड़ दें। आपके दिमाग में ऐसी प्रक्रिया करते समय कई ख्याल आते हैं। ये याद रखें कि जो ख्याल है, जो थॉट्स हैं, उनका कोई वेट नहीं होता। ये आसमान में तैरते हुए बादल की तरह हैं। इनको आने दें और जाने दें। ये आएंगे और जाएंगे। हमको इन ख्यालों को कोई वेट नहीं देना। हम अपनी सोच से इन ख्यालों को वजन दे देते हैं। ये ख्याल हमारी सोच की वजह से सफ़ेद बादलों की बजाय काले भरे हुए बादल बन जाते हैं और हमारे मन में वर्षा करने लग जाते हैं इमोशंस। इसलिए इनको कोई वेट ना दें, कोई ख्याल ना रखें और इन थॉट्स को आने दें और जाने दें। मन को शांत करें। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप गहरी गहरी सांस जैसे मैंने बताई है वैसे लें। उठ के बैठे। कैसा लगा? बिल्कुल फ्रेश। नींद आ रही है? जी, बढ़िया से। लग रही थी नींद? ये जो प्रक्रिया मैंने आपको अभी दिखाई, हल्का इस प्रक्रिया को करने से आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि जब सांस को करेक्ट कर रहे हो तो हमेशा सोने से पहले ऐसा करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बढ़िया सा एक माहौल बना हो तब आप एक्सरसाइज करेंगे। आप अपने बिस्तर में ब्रीदिंग को करेक्ट कर सकते हैं। रोज़ रात में सोने से पहले, आई एम श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसमें 90% लोगों की ब्रीदिंग उल्टी चलती होगी। ये कलयुग है, मेरी भी चलती थी। मुझे मेरे गुरु डॉक्टर अग्निहोत्री साहब, जो कि स्वामी राम जी के शिष्य थे, उन्होंने 45 मिनट का एक एक्सरसाइज शेड्यूल सिखाया। उन्होंने मुझसे कहा, वो 96 ईयर्स के थे जब वो उनका देहावसन हुआ। 94 की उम्र तक वो पैदल चल करके करीब 6 किलोमीटर चल करके मेरे घर आते थे। बचपन से उन्होंने मुझे क्लास 6 से लेकर के और क्लास 10 तक उन्होंने मुझे पढ़ाया। जब भी घर आते थे पैदल आते थे। अमर की कमर से पतली कमर थी उनकी मरते दम तक। कॉर्डरॉय की जीन्स, यही कलर की जीन्स पहनते थे जो आज मैं पहने हूँ। ये एक तरह का उनको मेरा ट्रिब्यूट है। यही कलर की जीन्स पहनते थे, कॉर्डरॉय की जीन्स पहनते थे और केवल 4 बिस्किट और 1 चाय पीते थे घर में। इसके अलावा उनको मैंने कुछ खाते नहीं देखा। अल्पाहार करते थे, 40 मिनट एक्सरसाइज करते थे और जाड़े में 15 दिसंबर से लेकर के 15 फरवरी तक वो कोई एक्सरसाइज नहीं करते थे, केवल प्राणायाम करते थे। और यूपी स्टेट के वो पहले फर्स्ट क्लास सेकंड हाई स्कूल की पोजीशन होल्डर थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने शिक्षा दी
75 साल की उम्र में उन्होंने कानपुर छोड़ करके कानपुर के पास एक गांव में एक स्कूल बनाया, इंटर कॉलेज बनाया। तो ऐसे कर्म योगी से मैंने योग की शिक्षा ली है। जो स्वामी राम जी के शिष्य थे, स्वामी राम जी ने एक किताब लिखी है, द साइंस ऑफ ब्रेथ। अगर आपको प्राणायाम के बारे में कोई अल्टीमेट किताब पढ़नी है तो वो है द साइंस ऑफ ब्रेथ। ये अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी, उसको पढ़िए। और जो भी कुछ मैंने सिखाया है ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द साइंस ऑफ ब्रेथ बुक का है। इसको करने से आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, आपका ब्रीदिंग पैटर्न सही हो जाएगा। मैं अब नॉर्मल वे में जब बैठा रहता हूँ तो मेरी ब्रीदिंग नॉर्मल वे में सही ब्रीदिंग चलती है। मैं दिन भर में 10 से 12 घंटे काम करता हूँ, मुझे थकान नहीं होती। मैं 6 घंटे की योग निद्रा लेता हूँ बस, क्योंकि ये ब्रीदिंग पैटर्न करके मैं सोता हूँ। 6 घंटे की नींद मेरे को फुलफिल करती है। साथ ही साथ अपनी डॉक्टरी के अलावा मैं सारे वो काम जो मेरे छूटे हुए थे, पेंटिंग, पोइट्री, आपके लिए यूट्यूब पे वीडियो बनाना, एकेडमिक वर्क, किताब लिखना, सारे काम एक साथ करता हूँ। और मैं कोई सुपर ह्यूमन नहीं हूँ, मेरे कोई सींग नहीं निकले हुए, ना मेरे पूंछ है। बस योग ने, करेक्ट योग ने मुझे इस स्तर पे पहुंचा दिया। आप भी इस स्तर पे पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पैटर्न सही करना है। रात में सोने से पहले ऐसा करिए, दिमाग की खिड़कियां खोल दीजिए, थॉट्स को आने दीजिए, जाने दीजिए, उनको रुकने मत दीजिए। और देखिए लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शुरू होता है। लाइफ को बदलना कुछ नहीं होता है लाइफ बदली नहीं जाती है, लाइफ का रूपांतरण करना होता है। यही आपको सीखना है। लाइफ को बदलना नहीं है, बदलना बहुत ड्रामेटिक होता है। लाइफ को रूपांतरण करना है, शिफ्ट करना है। देयर इज अ शिफ्ट एंड देयर इज अ ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट होता है हल्के हल्के तैरते हुए, और शिफ्ट होता है सडन। सडन करने में हमेशा दर्द होता है। ड्रिफ्ट करने में, धीमे धीमे करने में लाइफ बदल भी जाती है, रूपांतरित भी हो जाती है, चेंज भी हो जाती है, और आपको पता भी नहीं लगता है। सो आपको रूपांतरण की तरफ मैं ले जा रहा हूं। सबसे पहले आपको ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करना है, जैसा कि आपको मैंने अभी सिखाया। धन्यवाद।